दुनिया के महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन को जब पावर ऑफ कंपाउंडिंग समझ में आया तो उन्होंने कहा आठवां जुआ। और यही बात जब वॉरेन बफे दुनिया के ग्रेट इन्वेस्टर की समझ में आई तो उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बिलियनर बनने के बाद में कहा, एक सेकंड के लिए भी उनको संकोच नहीं हुआ कि वो बिलियनर बनेंगे। क्यों? क्योंकि वो कंपाउंडिंग की पावर को जानते थे। जो इसको जानता है वो अर्न करता है, जो इसको नहीं जानता वो पे करता है। कैसे पे करता है? क्रेडिट कार्ड के बिल्स में, लोन की ईएमआई में। आपको लगता है 10,000 रुपये का क्रेडिट कार्ड का बिल एक महीने नहीं दिया तो 300-400 रुपये पेनल्टी के साथ में अगले महीने देंगे, लेकिन ये जो 300-400 रुपये की पेनल्टी है ये 30%, 36% का रिटर्न जनरेट करके देती है क्रेडिट कार्ड कंपनियों को, बैंकों को। वो लोग इस पर समझते हैं और बहुत अर्न करते हैं। जो नहीं समझता वो लोन और ईएमआई के चक्कर में लगा रहता है। कंपाउंडिंग की बात जब भी होती है तो हम उसको पैसों के लेके बात करते हैं, लेकिन कंपाउंडिंग पैसों तक ही सीमित नहीं है, ये हमारे जीवन के हर पार्ट में काम आती है। अगर कंपाउंडिंग आप अपने रिलेशनशिप में करें तो बहुत बेटर हो जाते हैं। कंपाउंडिंग आप अपनी हैबिट्स में करें, किसी अच्छी आदत को सीखने में करें तो आप पाएंगे 1 साल के बाद में आप आज जिस पोजीशन पे उससे 37 टाइम्स बेटर हो गए हैं, सिर्फ 1% डेली इंप्रूव करके। आज किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपनी किसी अच्छी आदत को इंप्रूव कर रहे हैं, 1% थोड़े से एफर्ट्स डालेंगे तो जिस पोजीशन में आप आज हैं उससे 37 गुना 37 टाइम्स आप 1 साल बाद होंगे। ये लाइफ के हर पार्ट में काम करती है। अगर आप 10 पेज किसी अच्छी बुक्स को पढ़ते हैं तो साल भर में आप 10 से 12 बुक पढ़ पाएंगे। और नॉलेज के अंदर जो कंपाउंडिंग होती है वो सबसे ज़्यादा रिटर्न देती है। आपने बहुत सुना है कि अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ती जा रही है, पैसे वाले और पैसे वाले होते जा रहे हैं और गरीब गरीब होता चला जा रहा है। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे बहुत सिंपल सा प्रिंसिपल है कंपाउंडिंग का। जब एक लिमिट तक आपका पैसा पहुंच जाता है उसके बाद कंपाउंडिंग काम करना शुरू करती है और आपका पैसा बढ़ता चला जाता है। तो सभी अमीरों का पैसा इस तरह से बढ़ता चला जाता है, लेकिन हम कभी भी उस लिमिट तक अपने पैसों को बढ़ने नहीं देते। जैसे 1 लाख रुपया हुआ हमको आईफोन की याद आने लगती है, गुच्ची के जूते, लुच्ची की जैकेट खरीद के ले आते हैं। लेकिन अगर उसी 1 लाख रुपए को हम इन्वेस्ट कर दें किसी अच्छे फंड में जो 18% का रिटर्न दे रहा है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, अगर 1 लाख रुपए को 18% के किसी फंड में लगा दिया जाए तो 4 साल में पैसा डबल हो जाता है। तो 1 लाख का 2 लाख हो जाता है 4 साल में, अगले 4 साल में 2 का 4, और उससे अगले 4 साल में 4 का 8, और अगले 4 साल में 8 का 16। 16 साल लगते हैं 1 लाख को 16 लाख होने में। कंपाउंडिंग का मैजिक यही काम करता है। 16 साल के बाद में केवल 4 साल और देने हैं। 16 साल लगाए हैं आपने 1 लाख के 16 लाख करने में, लेकिन 4 सासाल और देते हैं तो 16 के हो जाते हैं डबल। कितने? 32 लाख। अगले 4 साल में 64 लाख, अगले 4 साल में 1 करोड़ 28 लाख, अगले 4 साल में 2 करोड़ 56 लाख, उससे अगले 4 साल में 5 करोड़ 12 लाख। केवल एक बार के 1 लाख रुपए लगाए हुए 18% से जब ग्रो होते हैं तो इस तरह से ग्रोथ होती है। अभी हम ग्राफ के थ्रू उसको देखेंगे और उसके मैथ्स को भी समझेंगे। सिंपल 1 लाख रुपए की सिंपल एक इन्वेस्टमेंट, लेकिन 36 साल तक 5 करोड़ 12 लाख तो हो जाएंगे, लेकिन इतना हम रुकना नहीं चाहते। दिक्कत यहाँ पर यह है, रुकना नहीं चाहते। 1 लाख रुपए को अपने बच्चों के लिए इन्वेस्ट करें तो जब वो 60 साल के होंगे तो आप सोच नहीं सकते हैं कि आपका 1 लाख रुपए का एक बार का इन्वेस्टमेंट 103 करोड़ रुपए बन जाता है 17% की रिटर्न से 60 साल में। 17% मैंने क्यों बोला? इसलिए क्योंकि पिछले 45 सालों में सेंसेक्स ने 17% के आसपास का रिटर्न दिया है। 100 पॉइंट का सेंसेक्स आज आप देखेंगे 73,000 पर है, 730 गुना हुआ है। 100 का पॉइंट 100 रुपये आपके बढ़ के 73,000 हो गए हैं। ये कितना होता है? 730 गुना। ये 10 गुना, 20 गुना, 45 गुना नहीं हुआ 45 साल में, 500 गुना नहीं हुआ, 730 गुना हुआ है। लेकिन इतना हम सोच ही नहीं पाते हैं, जबकि बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमने ऐसे परचेज किए हैं जो 30-30 साल मैच्योरिटी के हैं।
और आपने देखा है उनमें रिटर्न कैसे आ रहे हैं, आपके एक महीने की सैलरी के बराबर। कचरे के डब्बे कचरे के डब्बे हैं वो। लेकिन इतने लंबे समय के लिए जब हम बात करते हैं किसी अच्छे रिटर्न्स की, तो लोग इतना लंबे समय तक रुक नहीं पाते हैं। मेरे साथ भी दिक्कत आई, तो मैंने उसका एक सिंपल सा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, एक सिंपल सा प्रैक्टिकल सॉल्यूशन निकाला कि जैसे ही 1 लाख रुपए हुए, मैंने उसका SWP किया, 600 रुपये पर मंथ लेना शुरू किया पेंशन की फॉर्म में, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। 1 लाख के जब 2 लाख हो गए तो 1200 रुपये पर मंथ, 10 लाख हो गए तो 6000 रुपये पर मंथ, और जब वही बढ़ के 20 लाख हो गए तो 12,000 पर मंथ। और जब वो बढ़ते बढ़ते पेंशन मेरी इतनी हो गई, मुझे लगा कि मेरे रोज़मर्रा के खर्चों के लिए मेरे पास सफिशिएंट अमाउंट आ रहा है, तो मैंने जॉब छोड़ दी। इसी को बोलते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। लेकिन इसके लिए थोड़ा आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तभी आप पावर कंपाउंडिंग की पावर को, उसके मैजिक को समझ पाएंगे। एक कैलकुलेशन मैं आपको दूंगा, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि मैंने कैसे किया। आज से 17 साल पहले, जिस समय कोई कैलकुलेटर नहीं था, कोई इंटरनेट नहीं था, वेबसाइट इस तरह की नहीं थी जहां पर हम कैलकुलेट कर सकें, मैनुअल कैलकुलेट करके A=P 1 + R/100 की पावर n, इस तरह के फार्मूले लगाकर मैंने कैलकुलेट किया और देखा अगर 1000 रुपये की इन्वेस्टमेंट में करता हूँ, 10% का रिटर्न मिले तो 10 साल में वो 2 लाख हो जाते हैं, 15 साल में 4 लाख, 20 साल में 7.5 लाख और 30 साल में 22 लाख। तब समझ में आने लगा कंपाउंडिंग कैसे काम करती है। फिर दिमाग में आया, कैलकुलेट किया, 10 की जगह रिटर्न अगर 12 हो तो 30 साल में ये 34 लाख हो जाता है। अगर 15% हो तो 68 लाख, अगर 18% हो तो 1,41 लाख। इतना अमाउंट हो जाता है सिर्फ 1000 पर मंथ की SIP से 30 साल में। और अगर 20% हो, 20% सजेस्ट नहीं करते, लेकिन 20% अगर हो तो 2,29 लाख। जब ये फिगर हमारे सामने आते हैं, ये मैंने खुद कैलकुलेट किया, मैनुअल कैलकुलेट किया, जब समझ में आते हैं तो कंपाउंडिंग का खेल हमारी समझ में आने लगता है, हम उसको फील करने लगते हैं, हम उसको अचीव करना चाहते हैं। आप तभी कर पाएंगे जब आप उसको फील करेंगे। इसके लिए ढेर सारी कहानियाँ हैं। एक बहुत ही पॉपुलर कहानी है, चेस बोर्ड पर पहले खाने पर अगर 1 दाना चावल का 1 दाना रखें, दूसरे खाने पर 2 दाने रखें, तीसरे खाने पर 4 दाने रखें, तो 64 खाने तक अगर हम चावल के दाने रखने की कोशिश करेंगे तो दुनिया भर में इतने चावल के दाने, इतना चावल, इतना राइस नहीं है कि हम 64 खाने चेस बोर्ड के भर पाएँ। कंपाउंडिंग इतना बड़ा मैजिक क्रिएट करती है। कैसे क्रिएट करती है, ज़रा इसके मैथ्स को समझें। फिर से वही 1 लाख रुपए का वन टाइम का इन्वेस्टमेंट आपने किसी बैंक में या किसी फंड्स में रखा है जो 10% का रिटर्न देता है, जो 10% का रिटर्न देता है, तो 1 लाख रुपए की बेस पर 10% 10,000 रुपये का इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन अगली साल क्या होता है, ऐसा आपके लिए काम करता है। आपके 1 लाख रुपए काम नहीं कर रहे हैं आप, 1 लाख रुपए 10% का इंटरेस्ट 10,000 मिला है। अगले साल क्या होगा, 1,10,000 रुपये का बेस तैयार होगा। एक रेट ऑफ इंटरेस्ट वही 10% है, लेकिन 10% कहाँ लगेगा, 1,10,000 रुपये लगेगा। इसी को कंपाउंडिंग बोलते हैं। 1,10,000 का 10% 11,000 रुपये। अगली साल आपको 11,000 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा। और वो जब वो भी काम करना शुरू करेगा, पैसा आपके लिए बहुत अच्छे एम्प्लॉय की तरह काम करता है। आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है, पैसे को काम पे लगाना है। 1,10,000 पे जब 11,000 रुपये का इंटरेस्ट मिलता है तो 11,000 रुपये उसमें ऐड कर दें तो 2 साल के बाद में हो जाता है 1,21,000। और अब 1,21,000 का जो बेस तैयार हुआ है, इस पर वही रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा 10% का। 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट इस 1,21,000 में 12,100 रुपये जोड़ देता है इंटरेस्ट की फॉर्म में। और इंटरेस्ट ऐसे ही बढ़ते जाता है। पहले साल में 10,000 का इंटरेस्ट, दूसरे साल में 11,000 का इंटरेस्ट, तीसरे साल में 12,100 रुपये का, तीसरे साल में 13,310 रुपये का इंटरेस्ट। और ये इंटरेस्ट ऐसे ही बढ़ता चला जाता है। और ये कंपाउंडिंग स्ट्रेट लाइन में नहीं होती, ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इस तरह से होती है। सिंपल 10,000 रुपये पर मंथ की एक SIP, एक इन्वेस्टमेंट पर मंथ की RD या SIP, 1 साल, थोड़ा इसको टाइम को बढ़ाएं
तो 6 साल में आप देख रहे हैं कोई मैजिक क्रिएट नहीं होता है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 5% है तो आप ब्लू बॉक्स में देख रहे हैं, ब्लू बार जो आपको दिखाई दे रहे हैं मोबाइल स्क्रीन पर, ये आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू है और ग्रीन वाले आपका इंटरेस्ट है। तो 5% जो जनरली प्रोडक्ट में मिल रहा है, तो आप देखते हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है और ग्रीन वाला जो गेन है वो बहुत ही कम है। लेकिन अगर आपके रिटर्न थोड़े से ज़्यादा हैं, थोड़े से ज़्यादा मीन्स हमने वही लें जो सेंसेक्स ने अभी तक दिया है। सपोज अगर 17% तक का रिटर्न आपको मिलता है और यही अमाउंट 15 साल में, आप देख रहे हैं कि कैसे ग्राफ बढ़ गया एकदम। ये जो ग्रीन वाले जो बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं ये आपका गेन है। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं 10,000 रुपये की एक सिंपल सी SIP, एक RD 10,000 पर मंथ की RD कितना मैजिक क्रिएट करती है, उसको बार ग्राफ की हेल्प से देखिए। 15 साल में अगर 17% का रिटर्न मिले, 17% क्यों, जो सेंसेक्स ने दिया है अभी तक, हमने वही कैलकुलेट यहाँ पर किया है। अगर सेंसेक्स ने पिछले 45 साल में 17% रिटर्न दिया है और जिस तरह से हमारी इकोनॉमी चल रही है और यही रिटर्न अगर मिलता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। 17 से कम भी हो सकता है, 17 से ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन अगर 17% रिटर्न मिले तो हम देखते हैं कि केवल अगर हम शुरू के 5 साल 7 साल में देखें तो आपका लगाया हुआ पैसा ज़्यादा है और गेन कम है। लेकिन जैसी नंबर ऑफ़ ईयर्स को हम बढ़ाते हैं तो आप देख रहे हैं कि ब्लू बार वो अमाउंट है जो आपने पैसा लगाया है। ये कितना लगाया है, तो जो हम यहाँ फिगर स्क्रीन पर देख रहे हैं 10,000 पर मंथ की SIP 10 साल तक करते हैं, 17% रिटर्न मिलता है, तो आपका लगाया हुआ पैसा 12 लाख रुपए है और उस पर गेन हुआ है 19 लाख का। ये ग्रीन वाले बॉक्स, ये गेन आपका बढ़ना शुरू हो जाता है। ब्लू वाले बॉक्स आपका लगाया हुआ पैसा वो छोटा है, गेन आपका बढ़ा हुआ है। कंपाउंडिंग इस तरह से चलना शुरू होती है और अभी आप टोटल वैल्यू हो जाती है 31 लाख। अगर इसी को आप बढ़ा के 10 साल को बढ़ा के अगर 15 साल कर दें तो आप देख रहे हैं कि आपका लगाया हुआ अमाउंट बहुत छोटा है और गेन बहुत बड़ा है। और आप देखें कर्व भी बिल्कुल एक्सपोनेंशियल इस तरह से चलता है। आपका लगा हुआ पैसा यहाँ पर कितना है 18 लाख, गेन 64 लाख। 15 साल, इसको बढ़ा के 20 साल कर दें तो टोटल वैल्यू हो जाती है सिर्फ 10,000 रुपये पर मंथ की SIP 20 साल में 1,78 लाख का गेन के साथ में 2 करोड़ रुपये बन जाता है। अगर इसको 30 साल करते हैं तो आप देख रहे हैं ग्राफ, आपने ग्राफ को देखा क्या कहाँ पहुँच गया। ये ग्रीन लाइन दिखाई दे रही है। जो आपका अमाउंट जो इन्वेस्ट किया है वो बहुत ही छोटा है, दिखाई नहीं दे रहा है ब्लू बॉक्स के अंदर में। कितना 36 लाख। 30 साल के अंदर 10-10 हज़ार रुपये पर मंथ की RD या फिर SIP किसी म्यूचुअल फंड में 36 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किए हैं और गेन कितना बड़ा हुआ है, इतना बड़ा गेन है। ये ग्रीन बॉक्स में दिखाई दे रहा है 10 करोड़ 90 लाख के आसपास। टोटल अमाउंट हो जाता है 11 करोड़ के आसपास, 11 करोड़ 26 लाख। लेकिन एक और प्रैक्टिकल इसमें अप्रोच देखें, क्योंकि ऐसा नहीं होगा अगले 30 साल तक आप 10,000 पर मंथ लगा रहे होंगे। सैलरी जैसे बढ़ती है तो हम 500 1000 उसमें बढ़ाते चले जाते हैं। मैं लगातार बढ़ाते चला गया। अगर एनुअल इंक्रीमेंट अगर हम 500 रुपये का ही करें तो हम देखते हैं कि अभी 11 करोड़ का जो अमाउंट था वो इतने ही 30 साल के टाइम में 14 करोड़ हो जाता है। एनुअल इंक्रीमेंट को अगर थोड़ा सा हम और बढ़ा लें कि 10,000 पर मंथ से स्टार्ट करें, 10,000 SIP चलाएं हम 1 साल तक। 1 साल के बाद में जैसी हमारी सैलरी बढ़ती है 10,000 पर हम 1,000 रुपये और बढ़ा के 11,000 पर मंथ की अगर SIP करें और इसी तरह से 1-1 हज़ार रुपये हर साल बढ़ाते चले जाएं तो ये अमाउंट हो जाता है 17 करोड़ के आसपास में। और ग्राफ आप देख रहे हैं कंपाउंडिंग इस तरह से चलती है। ये तो कैलकुलेटर है। कैलकुलेटर बहुत सारे आपको मिलेंगे, कहीं नहीं मिलते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वही पुराना एसेट प्लस का ऐप डाउनलोड करें और कैलकुलेटर वहीं से मैंने कैलकुलेटर उठाया है ये, और आप खुद कैलकुलेट करके देखें। किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट से बात करें, इन सारी चीज़ों को समझें। नहीं समझ में आता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ ये लिंक दिया हुआ है, ये कैलकुलेटर आपको वहीं मिलेगा और मेरी टीम का भी उसमें नंबर है, वहाँ जाकर आप उससे बात कर सकते हैं। वो कैलकुलेट करने में आपकी हेल्प करेंगे, इन्वेस्ट करने में आपकी हेल्प करेंगे। अब एक कैलकुलेशन आपके लिए, एक सिनेरियो समझिए। सपोज आप एक इंटरव्यू क्वालिफाई करते हैं और आपके सामने एक ऑफर आता है। उस कंपनी की HR टीम आपके सामने एक बॉन्ड पेपर रखती है और साइन करने को बोलती है कि 3 साल का बॉन्ड पेपर है जिसमें 2 ऑप्शन दिए जाते हैं। देखें आप कौन सा ऑप्शन चूज़ करते हैं। जिसमें पहला ऑप्शन है कि 1 लाख रुपये पर मंथ की सैलरी मिलेगी 3 साल तक, 36 महीने तक 1 लाख पर मंथ के हिसाब से आपको 36 लाख मिलेंगे। और दूसरा ऑप्शन है कि 1 महीने आप काम करेंगे तो आपको सैलरी मिलेगी 1 रुपया। अगले महीने फिर काम करेंगे, सैलरी मिलेगी
₹2। तीसरे महीने काम करेंगे तो सैलरी मिलेगी ₹4। ऐसे ही सैलरी आपकी डबल होती रहेगी। ₹1 से स्टार्ट होगी और जब आप 11वें महीने 12वें महीने तक पहुंचेंगे ₹1024। ये 11वें महीने में और 12वें महीने में आपको सैलरी मिलेगी ₹2048। क्या ये दूसरा वाला ऑप्शन आप चूज करेंगे? एक बार करके देखिए, कैलकुलेट करके देखिए कि 12 महीने के बाद में 13 महीने में कितना अमाउंट आता है, 2 साल के बाद में कितना अमाउंट आता है, और जब 36 साल आप पूरा जॉब करते हैं तो 36 महीने के बाद में यही ₹1 हर महीने जब डबल होता है तो 36 महीने में डबल होता हुआ कहाँ तक पहुँचता है। एक बार कैलकुलेट करें, जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको फील होगा कि कंपाउंडिंग कैसे काम करती है, और कैलकुलेट करके बताएं कि 36वें महीने में कितना अमाउंट, कितनी सैलरी आपको मिलेगी, और टोटल 3 साल में 36 महीने के अंदर में टोटल अमाउंट कितना बनेगा। कमेंट बॉक्स में आके कैलकुलेट करके बताएं। जब आप खुद कैलकुलेट करेंगे तो उसको फील कर पाएंगे, और जब कमेंट सेक्शन में जाके आप ये टाइप करें, अपनी कैलकुलेशन को बताएं, तो लगे हाथों उसको लाइक भी करें, शेयर भी करें, वीडियो को शेयर करें। वीडियो को शेयर करने से होगा क्या? अगर आप वीडियो को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, तो यूट्यूब का एक एल्गोरिथम है, उसको समझ में आता है कि वीडियो कुछ लोगों को, ये वीडियो लोगों को पसंद में आ रहा है, तो वो और लोगों को इसको स्प्रेड करता है, और लोगों को भी उसको रिकमेंड करता है। और लोग भी उसको देखेंगे तो ज़्यादा लोग फाइनेंशियली फ्री होंगे, और एक ऐसी दुनिया बनेगी जहां लोग फाइनेंशियली फ्री होकर अपनी पसंद का काम कर रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नहीं पसंद आ रहा है तो डिसलाइक करें। अपना और अपनों का ख्याल रखें। खुश रहें। थैंक यू।